रूस ने कर दिया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला और इस हमले में यूक्रेन के 18 लोग मारे गए हैं और जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कुछ तो मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी बताई जा रही है। यानी यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि हमारे 18 जो लोग हैं मारे गए हैं और कुछ मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ये हमला तब हुआ है जब यूक्रेन ने रूस पर हमला करा था जिसमें रूस के 21 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके जवाब में रूस ने यूक्रेन को धमकाया था कि हम कीव पर इतना खतरनाक हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी और आज वही रूस ने कर दिया है। रूस ने जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है और इस हमले में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 18 से ज़्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने तोड़ दिया फिर से सीज फायर और अभी कुछ ही घंटे पहले लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा और जो एग्रीमेंट हुआ था ये एग्रीमेंट करवाया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने और कुछ ही घंटे बाद फिर से इजराइल ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया है। यानी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है इजराइल ने और लगातार फिर से इजराइल लेबनान के अंदर जैसे पहले हमले कर रहा था वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही हमले कर रहा है इजराइल लेबनान के अंदर और बहुत सारे लोगों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं। यानी इजराइल नहीं चाहता कि क्षेत्र में किसी भी तरह से शांति वार्ता हो, वो पूरे क्षेत्र में अशांति चाहता है और अपना ग्रेटर इजराइल बनाने की राह पर चल गया है इजराइल। रूस ने सीरिया के अंदर जो रूस के एयरवेज थे उसके अंदर रूस अब सप्लाई भेजना शुरू कर रहा है क्योंकि असद सरकार गिरने के बाद भी रूस को झटका लगा था कि वहां पर वो अपना एयरवेज दोबारा खोल पाएगा या नहीं, मगर असद सरकार गिरने के बावजूद भी रूस के जो सीरिया के अंदर एयरवेज हैं उस पर लगातार रूस काम कर रहा है और अपनी जो सप्लाई है वो लगातार भेज रहा है। यानी असद सरकार गिरने के बावजूद भी रूस की पकड़ अभी भी सीरिया के अंदर अपने एयरबेस पर वैसी ही है जैसे ही असद सरकार के समय पर थी। कल रात ईरान ने कुवैत के अंदर जो अमेरिका के बेसिस थे और बहरीन के अंदर जो अमेरिका के बेसिस थे और जो कुवैत के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा था उस पर हमला करा था और उसका आज वीडियो कुवैत की सरकार ने जारी करा है। कुवैत की सरकार ने कहा है कि किस तरह से एक ईरान का ड्रोन जो इंटरनेशनल कुवैत का हवाई अड्डा था उसके टर्मिनल में यानी जो पैसेंजर जहां पे मौजूद थे वहां पर किस तरह से एक ड्रोन हिट होता है और हिट होने के बाद एक भारी तबाही होती है कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। उधर इजराइल के लगातार हमले होते जा रहे हैं गाजा के अंदर। यानी एक तरफ इजराइल लेबनान पर सीज फायर की बात करता है तो तुरंत बाद सीज फायर तोड़ देता है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है और गाजा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। यानी गाजा के जो बड़े बड़े शहर थे वो तो इजराइल ने पहले ही तबाह और बर्बाद कर दिए हैं और जो गाजा के लोग अलग अलग रेतीले इलाकों में टेंट बनाकर रह रहे थे अब इजराइल उस पर भी हमले कर रहा है। यानी उन टेंटों जो कैंप थे उन पर भी हमला कर रहा है इजराइल और लगातार गाजा में मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया खामोश है इस वक्त।